नमस्कार, जय सिया राम, जय माता रानी। आप सभी पर माता रानी की कृपा विशेष रूप से बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि वैसे तो ये 8वां दिन है, पर नौमी है, क्योंकि एक दिन की तिथि कम होने से आज की नौमी माना जाएगा। 8वीं यानी कि अष्टमी और नौमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो इस अनुसार आज का दिन नौमी है। तो दोस्तों, वैसे हम कथा माता की सुनेंगे, माँ बगलामुखी की आज इस वीडियो में कथा सुनने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति और महाविद्या का नाम बगलामुखी है। 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक पूजित है यह देवी। इनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। यह अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, विजय श्री देती हैं, मुकदमों से छुटकारा मुक्ति दिलाती हैं, आंधी तूफानों को शांत कराती हैं, वाणी पर निरंतर रखने की सीख देती हैं और शत्रुओं पर अंकुश यानी कि विजय दिलाती हैं। आज कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से ज़रूर परेशान रहता है। आज की डेट में कोई ना कोई उनके गुप्त शत्रु होते ही हैं। आज की डेट में तो बगलामुखी की पूजा अर्चना भी बहुत प्रमुख से होती है। भक्ति पीताम्बर के रूप में परम शक्तिशाली हैं। इनकी पूजा भी उतनी ही शक्तिशाली है। अनुचित कार्य इनके पसंद नहीं है। या जहाँ भक्तों को विजय श्री देती हैं, तो वहीं कोई किसी को कष्ट पहुंचाने का या कोई कष्ट पहुंचाए किसी को, तो ये इनको स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। बगलामुखी का शुद्ध नाम बगलामुखी है, यानी बगला लगाने के वाली, बगला से जुड़ने के कारण उनको बगलामुखी या पीताम्बर कहा जाता है। बगलामुखी के भक्तों को सावधानी से इनकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, चलिए हम कथा को श्रवण करते हैं ध्यानपूर्वक। माँ बगलामुखी की कथा को हम श्रवण करते हैं, तो बीच में से बिल्कुल भी निकल के मत जाइएगा दोस्तों, इससे आपको पूर्ण कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ी देर की कथा है, बस कुछ देर आपको इंतज़ार करना होगा और कथा आप सुनेंगे तो इससे आपके जीवन में अलग ही परिवर्तन आता है। तो कथा को जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार आंधी तूफान से पीड़ित होकर देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने देवी के पास उनको भेजा कि यह कार्य देवी ही कर सकती है। देवी भगवती के शरीर से एक शक्ति का जन्म हुआ जो बगलामुखी कहलाई। बगलामुखी ने आंधी तूफान को शांत कर दिया और देवताओं को अभय प्रदान किया। देवी बगलामुखी को पीताम्बर भी कहा जाता है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाली देवी को पीला रंग प्रिय है। पीला आसन हो या पीले वस्त्र हो, पीले फूल हो या पीले रंग से उनकी आराधना हो तो यह प्रसन्न होती हैं। और कहते हैं कि गृहस्थ को इसी रूप में यानी पीताम्बर के रूप में ही इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। बगलामुखी का चरित्र तांत्रिक विद्या का एक अंग है। गृहस्थों को बगलामुखी के नाम से उपचारण से बचना चाहिए। क्यों? यह स्थायी भाव है, या वह माँ पीताम्बर कहे तो ज़्यादा माँ प्रसन्न होती हैं, आप पर कृपा बरसाती हैं। मारण, वशीकरण और स्तंभन, इन 3 रूपों से देवी की पीताम्बरा की पूजा होती है। देवी बगलामुखी स्तंभन की पूर्ण शक्ति है। तीनों लोकों के कष्ट हरती हैं। कहीं भी कैसी भी विपत्ति हो वह तुरंत ही दूर कर देती हैं। सामान्य इनकी पूजा कुछ कार्य विशेष पर ही की जाती है। यदि मुकदमे में विजय हो चाहिए, शत्रु परेशान कर रहा हो, असाध्य रोगों से ग्रस्त हो, मानसिक शांति हो, गृह क्लेश हो, वाणी पर निरंतर नहीं हो, बने बनाए काम रुक जाते हो, पैसा आता हो और चला जाता हो, यानी आर्थिक संकट हो, तब देवी पीताम्बरा की शरण में जाएं, सारे कार्य सिद्ध होंगे। वह अपने भक्तों को रूप देती हैं, जय देती हैं, धन देती हैं, यश देती हैं और शत्रुओं का दमन करती हैं। देवी भगवती साक्षात ब्रह्मास्त्र हैं, जिसका संबंध त्रिभुवन में
किसी के द्वारा संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश देवी बगलामुखी में है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में मूल्य रत्नों से सुसज्जित इस सिंहासन पर विराजमान है। त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण है, पीला वर्ण है, पीले वस्त्र तथा पीले फूलों से माला धारण की हुई है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु का दैत्य के जिह्वा को खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकल कर सही करती हैं, यानी उनकी आराधना करने वाले का उच्चारण दोष समाप्त हो जाता है। देवी पीताम्बर की सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा जी ने की थी। इसके बाद भगवान शंकर विष्णु जी ने आराधना की है। भगवान विष्णु के समस्त अवतारों की वही पूजित शक्ति हैं। भगवान परशुराम जी ने भी उनकी आराधना की थी। कहते हैं कि लंका पर विजय के लिए भगवान राम ने जिस अपराजित शक्ति की पूजा अर्चना की थी, वह अपराजिता के रूप में देवी पीताम्बर ही थी। देवी बगलामुखी का संबंध अलौकिक तथा परलौकिक शक्तियों से है। तो दोस्तों, ये थी माँ बगलामुखी की कथा। तो आप सभी को ये बगलामुखी की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, माता गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन का माता मातंगी को। और इस दिन माता मातंगी को समर्पित है। ये दिन ऐसा मान्यता है कि इंद्रादि और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्धि बनाने वाली देवी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहती है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोगों को, समस्त प्राणियों को तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने वाली समर्थ रखती हैं। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे माता मातंगी की कथा। और इस कथा को श्रवण करने से जीवन में आपकी चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक और भावपूर्वक माँ मातंगी की कथा को श्रवण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ लेके गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की थी। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया था, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा है। उन्हें भगवान विष्णु की अर्ध शक्ति भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। और दोस्तों, आप सभी को दोनों कथा कैसी लगी, माँ बगलामुखी की और माता मातंगी की, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर माता रानी की जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री सीताराम।